लाल किला कार ब्लास्ट पर बड़ा खुलासा होने जा रहा है। दरअसल 10 नवंबर को धमाके की जिस साजिश को अंजाम दिया गया, अब उससे पर्दा हटता जा रहा है। साफ होता जा रहा है कि कैसे आतंक वाला डॉक्टर उमर विस्फोटक के साथ सफर पर निकला था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खबर है कि धमाके से पहले उमर दिल्ली के चक्कर लगाता रहा, वो इधर उधर घूमता रहा, वक्त गुजारता रहा और दिन भर घूमने के बाद शाम को लाल किले के पास धमाका किया। इस धमाके में 10 की जान चली गई जबकि 25 जख्मी हो गए थे। तो आप इस बारूदी सफर की सच्चाई जान लीजिए, क्योंकि सोमवार को यह धमाका हुआ था और उस दिन सुबह 7:30 बजे फरीदाबाद के एशियन अस्पताल के बाहर सबसे पहले i20 कार जो है वो दिखाई दी। इसके बाद सोमवार सुबह 8:13 पर डॉक्टर उमर की i20 कार बदरपुर टोल को पार करके दिल्ली में दाखिल हुई। कुछ ही देर के बाद यानी सुबह 8:20 पर कार ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक पेट्रोल पंप पर दिखाई दी। फिर सोमवार को दोपहर 3:19 पर डॉक्टर उमर कार लेकर लाल किले के पास बनी पार्किंग में दाखिल होता साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और इसके बाद शाम 6:48 पर कार पार्किंग से बाहर निकली और लाल किले की तरफ चली गई। दोस्तों, इसके ठीक 4 मिनट के बाद यानी कि 6:52 पर कार में जोरदार धमाका होता है। और धमाका कितना जोरदार था इसकी तस्वीरें हमने देखी हैं। खुलासा यह भी हुआ कि उमर कार को लेकर दिल्ली के कुछ बाकी अहम इलाकों में भी पहुंचा था। जानकारी के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे वो कनॉट प्लेस गया था। साथ ही मयूर विहार इलाके में भी कार का मूवमेंट ट्रैक किया गया। यानी लाल किले के पास धमाके से पहले उमर राजधानी के जो अहम इलाके हैं उनमें घूमता रहा। सोमवार की दोपहर 3:19 पर उमर सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में एंट्री लेता है और वहां से शाम 6:48 पर निकल गया। इस दौरान वो करीब 3.5 घंटे तक कार को पार्किंग में खड़ी कर उसी में उमर बैठा रहा। वो एक बार भी कार से बाहर नहीं आया। अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि वो इतने वक्त तक गाड़ी में बैठकर कर क्या रहा था। और इस मामले में कार में जो धमाका हुआ है और जिस पैमाने पर तबाही मची है, जिस तरीके से तबाही देखी गई है इस धमाके के बाद, उससे इस बात की आशंका जताई जा रही है कि ब्लास्ट के लिए हाई ग्रेड मिलिट्री एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया होगा। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि हुई नहीं है। इस धमाके में इतने सवाल हैं और इतनी मिस्ट्री है कि उन सभी से पर्दा उठाने का जिम्मा गृह मंत्रालय ने एनआईए को सौंप दिया है। अब देखना होगा जब पूरी जांच होगी कि इसमें क्या क्या अलग अलग एंगल निकल कर सामने आते हैं। इस चीज़ के ऊपर अब तक जो भी अपडेट आई हो हमने आपको क्राइम तक पर बताई है। बाकी इस पूरी कहानी के ऊपर, इस पूरी चीज़ के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।